तो दोस्तों लोन ऐप्स की प्रताड़ना से बहुत सारे लोग भारत में परेशान थे और बहुत सारी कार्रवाई भी हुई है। अभी तक ईडी के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और आरबीआई के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। और अभी एक नया नाम निकल के सामने आ गया है, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस और कर्नाटका पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है लोन ऐप्स के खिलाफ, जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं। एमपी पुलिस ने भी कार्रवाई स्टार्ट की है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और दिल्ली पुलिस ने भी। ठीक है, तो अभी निकलकर सामने आ रहा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है कि उनके पास मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका आई थी जिसमें ऑनलाइन ये लोन जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है इनको बैन किए जाने की मांग की गई थी। और उसी संबंध में मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। तो क्या है पूरी बात बताऊंगा आपके लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों खबर निकल के आ रही है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु में जो मद्रास हाई कोर्ट है उनके द्वारा नोटिस जारी किया गया है। और किसके लिए? केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। यानी केंद्र सरकार, जो हमारी भारत सरकार इस समय वर्तमान में जो केंद्र में सरकार मौजूद है, इनके लिए, और राज्य सरकार यानी जो तमिलनाडु की राज्य सरकार है उनके लिए नोटिस जारी किया है। तो पूरी मैं आपको खबर बता देता हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट कर लिए हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो जिन्होंने याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने याचिका की है उनका मैं बहुत मतलब धन्यवाद करना चाहता हूं कि याचिका की उन्होंने और बहुत सारे लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास है, तो मैंने नोट किया है, तो यहाँ पूरी आपको खबर पढ़ के बता देता हूँ और अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो के लिए। तो यहाँ लिखा है, याचिकाकर्ता मदुरै के वकील एस मुथुकुमार ने शिकायत की कि बिना आरबीआई की अनुमति के द्वारा ऐप्स का संचालन किया जा रहा है और लोन ऐप्स कंपनियां अत्यधिक ब्याज दरों पर ब्याज ले रही हैं। उन्होंने कहा, लोन चुकाने में देरी हो जाए या भुगतान में चूक हो जाए तो ऑनलाइन लोन प्रदान करने वाली कंपनियों के कर्मचारियों के द्वारा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात बोली है इन्होंने, और कोर्ट के संज्ञान में ये मैटर अब आ गया है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है इन्होंने कि लोन प्रदान करने वाली कंपनियों के कर्मचारियों के द्वारा उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, जिसमें कई लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया। याचिकाकर्ता वकील एस मुथुकुमार ने साथ साथ यह भी कहा, जब भुगतान में कोई चूक होती है तो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कभी कभी मौखिक, मतलब जो धमकियां देते हैं ना फ़ोन कॉल पे, मतलब वैसा कुछ, कभी कभी मौखिक तो कभी कभी शारीरिक उत्पीड़न भी किया जाता है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारी लोन ऐप्स के कर्मचारियों द्वारा बहुत सारे जो लड़कियां थी या जो फीमेल्स थी उनसे बहुत सारी ऐसी अभद्र बातें की गई या उनको परेशान किया गया। ठीक है, कभी कभी शारीरिक उत्पीड़न भी करते हैं, ये बात थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि लोन यदि डिफ़ॉल्ट होता है तो डिफ़ॉल्टरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाती हैं। आपको पता ही होगा कि वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए देते थे रिलेटिव्स का, आपके फ्रेंड सर्किल का, और वहाँ पर फिर आपको चोर बोला जाता था। आपके फ़ोटो पर बहुत सारी अभद्र बात लिखी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा कि लोन यदि डिफ़ॉल्ट होता तो डिफ़ॉल्टरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाती थी। विशेष बात यह रही कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील ए कन्नन, ठीक है, ए कन्नन ने प्रस्तुत किया कि बहुत सारे लोग इन ऑनलाइन ऋण प्रदाताओं के जाल में घिर गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन ऑनलाइन ऐप्स को मंजूरी नहीं मिली है वे गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध थे, और उपलब्ध थे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन हैं जो कि फर्जी पाए जाएंगे अगर जांच होती है तो। ठीक है, इस पर न्यायमूर्ति, अब आप विशेष बात सुनिएगा, इस पर न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और एस अनंथी की एक खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को विनियमित यानी रेगुलेटेड किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी ये फर्जी लोन एप्लीकेशन चल रही हैं तो इनको रेगुलेटेड किया जाना चाहिए, और केंद्र व राज्य सरकार से प्रतिक्रिया मांगी गई है इस पर। ठीक है, जो बेंच है वहाँ पर न्यायमूर्ति जी की, तो उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से इस पर प्रतिक्रिया मांगी है। अब आपको बता दूं, केंद्र और राज्य की ओर से तैनात असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एल विक्टोरिया गोबरी और विशेष सरकारी वकील
केपी कृष्णदास ने क्रमशः यानी बारी बारी, ठीक है, बारी बारी से नोटिस स्वीकार किए। मतलब ये केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से तैनात थे या उनकी तरफ से आए थे, तो उन्होंने नोटिस को स्वीकार किया है, ठीक है। मामले की सुनवाई को 3 फरवरी तक टाल दिया गया है। तो ये थी पूरी खबर, और आपको दिखा देता हूँ, ये एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, तो इसी के बेसिस पर, और मैंने कई एक जगह इस खबर को देखा था, तो फिर मैंने सोचा कि ये ज़रूरी सूचना आप तक पहुँचा दिया है, क्योंकि इनके खिलाफ एक एक कार्रवाई की अपडेट मैं आपको दूंगा सेटलमेंट टीवी पर। और सेटलमेंट टीवी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सेटलमेंट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको ये ट्रूली अभिषेक जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इसको फॉलो कीजिए, और यहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपके मैसेज का रिप्लाई देने का, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं अभी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और हाँ, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।